तो आज हम डिस्कस करेंगे इंटरेस्ट रेट के बारे में। किसके बारे में? इंटरेस्ट रेट। आप लोगों ने सुना होगा इंटरेस्ट रेट जो है, कोई बोलता है फ्लैट, कोई बोलता है फ्लोटिंग, कोई बोलता है फिक्स, कोई बोलता है रिड्यूसिंग। तो बड़ा कंफ्यूजन सा रहता है कि भाई क्या है, कौन सा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है। ठीक है। और कई बार बैंक वाले लोग भी कंफ्यूज रहते हैं, हमें भी कंफ्यूजन हो जाता है कई बार कि एग्जैक्टली रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है, कौन से रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना चाहिए, कौन सा नहीं लेना चाहिए। ठीक है। तो पहला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, हम इसको ना दो पार्ट में बांट लेते हैं। वन इज जो रिड्यूसिंग, मतलब रिड्यूसिंग का मतलब है कि जो पेमेंट आप प्रिंसिपल कर दो बैंक को या जिससे भी आपने लोन लिया है, उसको पेमेंट करने के बाद जो बैलेंस बचे उसके ऊपर बैंक इंटरेस्ट रेट चार्ज करे, दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग। ईएमआई आपने देखी होंगी, सुना होगा ईएमआई, मंथली इंस्टॉलमेंट। तो मंथली इंस्टॉलमेंट में कुछ पोर्शन आपका इंटरेस्ट होता है, कुछ पोर्शन आपका प्रिंसिपल होता है। तो जो प्रिंसिपल पेमेंट है, मान लो आपने जनवरी में लोन लिया और जनवरी में या फरवरी में पहली किस्त लगी। पहली किस्त में हम मान के चलते हैं 5,000 रुपये का मूल था और 10,000 रुपये का ब्याज था। ठीक है। तो मूल प्रिंसिपल, तो 5,000 रुपये जो फरवरी में पहली किस्त में 5,000 रुपये पे हो गए, अब मार्च में जो नेक्स्ट किस्त लगेगी तो उस 5,000 रुपये ब्याज नहीं लगेगा। ठीक है। दैट इज कॉल्ड रिड्यूसिंग। ठीक है। एक दूसरा टाइप होगा फ्लैट। ठीक है जी, फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट। फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट में क्या होता है कि आपको, अच्छा, ये दोनों ही रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो मेजरली इंपैक्ट करते हैं टेन्योर की वजह से। टेन्योर कितना ज्यादा टाइम, कितना टाइम पीरियड के लिए लोन मिला है, उससे इंपैक्ट ज्यादा कम या ज्यादा होता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोग बिजनेस लोन लेते हैं, आजकल बड़ा चलन है अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन का। हमारे पास लोन एप्लीकेशन आती है, 15-15, 20-20 लोन ले रखे होते हैं कस्टमर ने। ठीक है ना। तो पंगा क्या होता है कि उनको पता होता नहीं है, उनको लगता है यार थोड़ा सा तो ब्याज देना है, 18%, 20% का इंटरेस्ट रेट होता है उनका, लेकिन 3 साल के लिए होता है, तो बहुत सारे लोग लेते हैं। वहीं उसी केस में अगर होम लोन जो कि 20 या 25 साल का होता है, वहां आपका 5 पैसे 10 पैसे के इंटरेस्ट रेट के लिए भी, यानी कि कोई 8.4% दे रहा है और 8.35% दे रहा है, तो बैंक जाएगा, कस्टमर चाहेगा कि 8.35% पे लिया जाए, क्योंकि वो 20 साल का लोन है, तो वो बहुत ज्यादा इंपैक्ट करता है, बहुत ज्यादा दिक्कत करता है। ठीक है। तो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट बेसिकली आपके होल टेन्योर, जितना भी टाइम आपको लोन का मिला है, उस पे डे 1 पे भी उतना ही ब्याज देना है और आखिरी दिन पे उतना ही ब्याज देना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्लैट है। आपने 1 लाख रुपए किसी से उधार लिया, उसके ऊपर 1 लाख रुपए ब्याज लगना है। ठीक है। 1 लाख उधार लिया, 1 लाख ब्याज लगना है और 10 इंस्टॉलमेंट में जाना है। तो हर महीने 10,000 रुपए, पहली इंस्टॉलमेंट में ब्याज 10,000 होगा, आखिरी में भी 10,000 होगा। हर महीने ब्याज अगर सेम रहेगा पहली इंस्टॉलमेंट से लेके आखिरी इंस्टॉलमेंट तक, तो वो फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। ठीक है। जनरली जो प्राइवेट फाइनेंसर होते हैं वो इस तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है। तो ये बेसिकली प्राइवेट फाइनेंसर्स, किसी ने आपने आपसदारी में उधार लिया, या जो लाला जो लोग होते हैं जनरली पुराने सिस्टम होता है, तो ये हम प्राइवेट फाइनेंसर नहीं, जो आरबीआई के अंडर आता है वो ये नहीं यूज करता। जो आरबीआई या एनएचबी से लाइसेंस प्राप्त है, जो मतलब जो लाइसेंस लेके फाइनेंसिंग कर रहा है, प्रॉपर लाइसेंसिंग के साथ करता है, वो ये रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दे सकता। जिसके पास भी लोन देने का लाइसेंस है, चाहे वो आरबीआई से लिया है, एनएचबी से लिया है, एनएचबी नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी कि हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, या रेगुलेटरी गवर्नेंस होगी उनकी, हाँ, या फिर आपकी एनबीएफसी है, दोनों ही केस में फ्लैट रेट ऑफ इंटरेस्ट वो चार्ज नहीं करते हैं।
कोई भी इंस्टीट्यूशन जो आरबीआई गवर्नड है या गवर्नमेंट से लाइसेंस लेके फाइनेंसिंग करता है, वो रिड्यूसिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देगा, चाहे वो एनबीएफसी है, चाहे बैंक है, चाहे एचएफसी है, चाहे छोटा लेंडर है, चाहे बड़ा लेंडर है, कोई फर्क नहीं पड़ता। स्टेट बैंक भी इसी तरीके से काम करेगा, एचडीएफसी भी इसी तरीके से काम करेगा, या सिटी बैंक, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक भी उसी तरीके से काम करेगा। इंडिया में अगर मतलब एक एमएनसी है, मल्टीनेशनल कंपनी, एचएसबीसी की बात कर लो, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक की बात कर लो, इंडियन बैंक की बात कर लो, सरकारी बैंक की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कैनरा बैंक या आपका बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी, सब रिड्यूसिंग पे काम करेंगे। ठीक है। प्राइवेट बैंकों की बात कर लो, चाहे आपका आईसीआईसी है या एचडीएफसी है, आरबीएल है, बंधन बैंक है, ये बैंक है, वो बैंक है, जो भी बैंक है, येस बैंक है, सारे बैंक इसी तरीके से काम करेंगे। एनबीएफसी में बात कर ली जाए, जो आपका जैसे इंडिया बुल्स है, ठीक है, आईआईएफएल हो गया, पूनावाला हो गया, ये हो गया, वो हो गया, गोदरेज वोदरेज, पता नहीं क्या क्या आ रखे हैं आज की डेट में, लाइक आदित्य बिरला है, बहुत सारे हैं, टाटा है, जो एनबीएफसीज हैं वो भी इसी तरीके से चार्ज करेंगी। ठीक है। अब इसको भी फर्दर हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। वन इज फिक्स्ड एंड वन इज फ्लोटिंग। ठीक है। फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट वो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो जितने टाइम के लिए लोन मिला है उतने टाइम के लिए जितना पहले दिन डिसाइड हो गया रेट ऑफ इंटरेस्ट, मान लो किसी को 10% पे रेट मिला तो आखिरी दिन तक 10% ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। चाहे आरबीआई रेट बढ़ाए या मार्केट में कुछ होता रहे, आपका रेट चेंज नहीं होगा। ठीक है। जितने रेट पे आपको इंटरेस्ट लोन मिला है, जितने इंटरेस्ट रेट पे लोन आज की डेट में मिला है, उतना ही इंटरेस्ट रेट हमेशा मिलता रहे, हमेशा चलता रहेगा आखिरी दिन तक। अगर आपको 10% पे रहा है तो डे वन पे भी 10% होगा, डे वन 10% है, और डे लास्ट डे जो है वो भी 10% है, फिक्स रहेगा। पूरे टेन्योर में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। क्या चेंज नहीं होगा? इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। इंटरेस्ट तो चेंज होगा, इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा। जिस दर से बैंक आपसे ब्याज ले रहा है या लेंडर आपसे ब्याज ले रहा है, वो रेट चेंज नहीं होगा। ठीक है जी। फ्लोटिंग, जब हम फ्लोटिंग रेट की बात करेंगे तो फ्लोटिंग रेट में कभी भी रेट चेंज हो सकता है। पूरे टेन्योर में। आज आपने लोन लिया, आज 8 तारीख है, 8 तारीख को आपने लोन लिया और 9 तारीख को आरबीआई ने रेट बढ़ा दिया, तो आपका बैंक ने जो भी फ्रीक्वेंसी फिक्स की है रेट चेंज करने की, वो फ्रीक्वेंसी में आते ही आपका रेट चेंज हो जाएगा। ठीक है जी। आरबीआई या एक्सटर्नल फैक्टर्स कुछ भी है, जब भी मार्केट के रेट चेंज होंगे, चाहे रेट ऑफ इंटरेस्ट बिकॉज ऑफ आरबीआई हो, इन्फ्लेशन की वजह से, कोई और फैक्टर की वजह से हो, कोई क्रैश आ जाए, तो उस वजह से जितने भी रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज होंगे वो फ्लोटिंग में इमीडिएटली चेंज हो जाएगा। अब मैंने एक शब्द यूज किया था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेट चेंज। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेट चेंज। अच्छा, एक चीज और समझना, जैसे प्राइवेट बैंकों में ये लोन जनरली थोड़ा समझने के लिए किस किस तरह के लोन पे कौन कौन सा रेट मिलता है। अगर हम प्राइवेट बैंकों में जाएंगे, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो भी शॉर्ट टर्म लोन होते हैं, शॉर्ट टर्म लोन में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो शॉर्ट टर्म लोन में कौन कौन से लोन, जो बिजनेस लोन अभी डिस्कस किया था हमने, अनसिक्योर्ड बिजनेस लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, जो छोटे टेन्योर के लिए होते हैं, 2 3 4 साल 5 साल के लिए होते हैं, उनमें सबके लिए फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट बैंक ऑफर करते हैं, प्राइवेट बैंक। सरकारी बैंक लगभग सभी तरह के लोन्स में फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है। फिक्स और फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ये हो गया। अब फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्लोटिंग मतलब कितनी बार चेंज हो सकता है।
राइट। अब बैंक के पास जब हम रेट चेंज करने की बात करें तो उसमें ना मैकेनिज्म होते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आपका किस तरीके से कैलकुलेट होगा। सबसे पहले हम ये समझेंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट किस तरीके से कैलकुलेट होगा। तो फर्स्ट जो हम समझने की कोशिश करेंगे, जितने बैंक्स हैं जिनके नाम के सामने बैंक लिखा है, चाहे वो सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, कुछ भी है, जिसके भी सामने बैंक लिखा है, यस बैंक है, बंधन बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक है, एचडीएफसी बैंक है, स्टेट बैंक है, जिसके बैंक सामने बैंक लिखा है, एचएसबीसी है, आईसीआईसीआई ये है, जो भी, वो आरबीआई का रेपो रेट को फॉलो करेंगे। ठीक है, जैसे आज की डेट में आरबीआई का रेपो रेट है 6.5%। ठीक है, यानी कि आरबीआई एक तरीके से इसको आसान भाषा में समझने के लिए कह लेंगे कि बैंक जो है आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं इतने ब्याज पे। ठीक है, हम एक तरीके से ये समझ लेंगे, बैंक आरबीआई से पैसा उधार लेते हैं इतने ब्याज पे, यानी कि अगर आरबीआई किसी को लोन देगा, बैंक को लोन देगा, तो उससे 6.5% चार्ज करेगा। ठीक है जी। अब बैंक ने आरबीआई से पैसा उधार लिया और फिर उसने आगे देना है किसी को। जब आगे देगा तो क्या करेगा, उस पर कुछ मार्जिन चार्ज करेगा, अपना प्रॉफिट चार्ज करेगा। तो जो भी इसके अंदर ऐड होगा उसको हम बोलेंगे मार्जिन, प्रॉफिट या प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बोलेंगे बैंक मार्जिन। ये दोनों मिला के आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट आता है जो कस्टमर को मिलता है, ये प्लस ये। ठीक है, अब ये तो बैंकिंग कैलकुलेशन होगी। अब जितनी नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो जिनके नाम के सामने बैंक नहीं लिखा, जो एनबीएफसी हैं, एचएफसी हैं, वो कैसे काम करती हैं, उनका बेंचमार्क, इसको हम बेंचमार्क रेट भी बोलते हैं, बैंकों में बेंचमार्क रेट बोलते हैं। ऐसे ही उनका हर, अच्छा, ये बेंचमार्क रेट सारे बैंकों के लिए एक जैसा है, चाहे वो सरकारी बैंक है, प्राइवेट बैंक है, एमएनसी है, कोई भी है, सबके लिए एक जैसा है। अब हम बात करें एनबीएफसी, एचएफसी के लिए, जो नॉन बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो लोन देती हैं, तो उनका अपना एक बेंचमार्क रेट होता है। हर बैंक, हर एनबीएफसी का अपना एक बेंचमार्क रेट होगा, उसकी कॉस्ट ऑफ फंड हम बोलेंगे उसको, बेस रेट बेसिकली। ठीक है, उसका टर्मिनोलॉजी कुछ भी यूज करते हैं वो लोग, कोई आरपीएलआर यूज करता है, कोई पीएलआर यूज करता है, कोई एलएफएलआर यूज करता है, अपने अपने हिसाब से टर्मिनोलॉजी कुछ भी यूज करते हैं, बट दैट इज कॉल्ड देयर बेस रेट, कॉस्ट ऑफ फंड, कि उन्होंने पैसा कितने, उनको जो कॉस्टिंग है उस पैसे की, जो आपको पैसा लोन मार्केट में देंगे वो, उनको वो कितने रुपए में पड़ा है, उनकी कॉस्टिंग क्या है। मान लो जैसे इन्होंने आरबीआई से उधार लिया 6.5 पे, तो ये बेसिकली इस बैंक की कॉस्टिंग होगी। हम एक एग्जांपल लेंगे, अभी हमने एक केस किया था, उसमें एलआईसी हाउसिंग से लोन हुआ। किससे हुआ? एलआईसी। अब एलआईसी हाउसिंग जो है वो कहने को तो सरकारी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, लोग बड़े लालायित होते हैं कि एलआईसी से लोन हो जाए, क्योंकि एलआईसी सरकारी होने के साथ साथ एनबीएफसी भी है, तो लोग फेथ करते हैं कि यार सरकारी हो चाहे एनबीएफसी हो, कुछ भी हो, सरकारी से मिल जाए। ठीक है, अभी हम केस डिस्कस कर रहे थे, तो उस, अब क्या है, एलआईसी का जो अपना रेट है वो करीबन आज की डेट में 17.25% के आसपास है, या 17.5, जो उसकी कॉस्ट ऑफ फंड है। ठीक है जी, एग्जैक्टली चेक करना पड़ेगा कितना है, लगभग इतनी कॉस्ट ऑफ फंड, उसकी इंटरेस्ट रेट, मतलब उसको कॉस्ट ऑफ फंड पड़ती है। अब वो, हाँ, अब वो जो है हाउसिंग लोन बेच रहा है। अब मार्केट में हाउसिंग लोन चल रहा है आज की डेट में लगभग 6.5% से लेके और 9% के बीच में। ठीक है, तो किसी कस्टमर को, मान लो इसको हम थोड़ी कैलकुलेशन आसान कर लेंगे, 17.5 कर लेते हैं। किसी कस्टमर को मान लो उन्होंने 8.5% का रेट देना है। ठीक है, कितना देना है? 8.5% का। तो वो क्या करेंगे, इसमें से
ये तो प्लस मार्जिन चार्ज कर रहे हैं, ये लॉस में बेचेंगे। मार्जिन 8.5 के बेचने के लिए 9% माइनस होगा ना, 9.817, तो वो माइनस में बेच रहा है क्योंकि उनको नया कस्टमर एक्वायर करना है आज की डेट में। तो वो क्या करेंगे, लुक्रेटिव ऑफर जो देते हैं हम लोग मार्केट में, एक के ऊपर एक फ्री, दो के ऊपर दो फ्री, ऐसे करके चल रहा होता है ना मार्केट में। अब वो फ्री कुछ नहीं होता, एमआरपी बढ़ जाती है, राइट। बैंकों में या ये तो एलआईसी का एग्जांपल है, ऐसे ही सारी एनबीएफसी में सेम ये होता है। किसी का 17 है, किसी का 18 है, किसी का 20 है, किसी का 12 है, किसी का 14 है, जबकि बैंक का क्या है 6.5। वो उसके ऊपर अपना प्रॉफिट चार्ज करके आपको इंटरेस्ट बेच रहे हैं, लोन बेच रहे हैं। ये लोग क्या करते हैं, माइनस में करके बेचते हैं। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बैंक से भी यही मिलेगा 8.5%, और एलआईसी से भी, या जो भी एनबीएफसी है, जो भी जिससे भी आप लोन लेना चाह रहे हो, सेम रेट मिलेगा। लेकिन बाद में क्या होगा, इनको कॉस्टिंग क्लॉज होते हैं। क्लॉज क्या होते हैं, जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा था, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेट चेंज। ये आपके एग्रीमेंट में, आपके सैंक्शन लेटर में, या एक कॉमन पॉलिसी के तहत जो है सबका लिखा होता है कि भाई कितनी फ्रीक्वेंसी में आपका इंटरेस्ट रेट चेंज किया जा सकता है, आपने कौन से तरह का रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑप्ट किया है तो रिड्यूसिंग ही, लेकिन उसका रेट चेंज कब कब हो सकता है, ठीक है। अब उसका रेट चेंज की क्या क्या है, ओवरनाइट हो सकता है। ओवरनाइट मतलब हर रोज भी रेट चेंज हो सकता है, ऐसा भी प्रोविजंस है, ठीक है जी। ओवरनाइट हो सकता है, मंथली हो सकता है, एक दिन में हो सकता है, एक महीने में हो सकता है, क्वार्टरली हो सकता है, एक क्वार्टर में हो सकता है, 6 मंथली हो सकता है, और ईयरली हो सकता है। जब भी हम लोन लेते हैं तो इस विषय में प्रॉपरली समझें कि आपको अगर मान लो कोई बैंक जो है आपको 8.5% पे लोन दे रहा है, और दूसरा बैंक आपको 8.25% पे लोन दे रहा है, तो हो सकता है पहले वाला बैंक जो महंगा रेट चार्ज कर रहा है वो आपसे 1 साल में रेट चेंज करने की बात कर रहा हो, और दूसरा बैंक जो 25 पैसे रेट कम देने की बात कर रहा है वो हो सकता है एवरी मंथ या एवरी डे रेट चेंज करने की बात कर रहा हो, या क्वार्टरली रेट चेंज करने की बात कर रहे हो। अब उससे फर्क क्या पड़ेगा, मान लो आपने क्वार्टरली रेट चेंज, एक दोनों ही सिचुएशन में समझते हैं, एक रेट ऑफ इंटरेस्ट जिस जो आपको 8.5% मिल रहा है वो ईयरली रेट चेंज होगा, साल में एक बार रिव्यू करेगा वो रेट को आपके, ठीक है। दूसरा जो 8.25% दे रहा है वो आपका मान लो क्वार्टरली चेंज करता है। अब आज हम मई में बैठे हैं, 1 मई को दोनों ही लोगों से अलग अलग, दो ए और बी ने लोन लिया, ठीक है। ए और बी ने दोनों ने लोन लिया, तो आज की डेट में उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 1 मई को लिया, तो अब उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट फ्यूचर में किस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब बाई चांस क्या हुआ, आज लोन लेते ही 10 तारीख को, 10 दिन बाद, 15 दिन बाद आरबीआई ने रेट चेंज कर दिए, ठीक है, या 1 महीने बाद रेट चेंज कर दिए। 1 जून से नए रेट एप्लीकेबल होंगे। 1 जून से नए रेट एप्लीकेबल क्या होंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने 0.5% बढ़ा दिया, ठीक है। अब जिसने 8.5% जो महंगा रेट चार्ज किया था, ठीक है, वो 1 मई से पहले रेट नहीं बढ़ाएगा, नेक्स्ट ईयर 1 साल के लिए फिक्स है वो। और जिसने 8.25 चार्ज लिया था, जो सस्ता रेट ऑफ इंटरेस्ट के चक्कर में आपने लोन ले लिया, वो जैसे ही 1 जून या क्वार्टरली की सिचुएशन, अच्छा क्वार्टरली भी ये देखा जाएगा कि उन्होंने क्वार्टरली किस हिसाब से लिया है, कि ईयर के क्वार्टर्स बांटे हैं, फाइनेंशियल ईयर के क्वार्टर्स को बांटा है, या जिस दिन से लोन लिया उस दिन से क्वार्टर काउंट करेंगे वो। 99% फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से काउंट करते हैं।
तो आपका जैसे 1 जून होगा, क्योंकि 1 जून में क्वार्टर, अप्रैल मई जून का क्वार्टर चल रहा है, तो क्योंकि वो क्वार्टर खत्म नहीं हुआ, तो 1 जून से रेट जो चेंज होने हैं, आपका रेट चेंज नहीं होगा, लेकिन 1 जुलाई से चेंज हो जाएगा। तो सिचुएशन देखा है, 2 महीने में चेंज हो गया, जबकि आपने क्वार्टरली रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज करने का ऑप्शन चुना था, या आपने बैंक ने आपको दिया था। तो इस तरह के छोटे छोटे बहुत सारे लूप होल हैं जिनको कस्टमर्स को बिल्कुल पता नहीं होता, और बैंक्स, स्पेशली सैलरीड कस्टमर, जो 5-5 पैसे के रेट के इंटरेस्ट के लिए जो है इधर से उधर भाग जाते हैं, या 2,000-5,000 रुपए अगर किसी को कोई सस्ता मिल रहा हो, करोड़ों रुपए के लोन पे भी 2,000 रुपए अगर किसी के बचते हुए नजर आते हैं, तो वो वहां से छोड़ के दूसरी जगह भाग जाता है, ना कि इन छोटे छोटे बारीक पॉइंट्स पे ध्यान देता है। बहुत सारे छोटे बारीक पॉइंट्स होते हैं जिनको प्रॉपरली स्टडी करके या किसी फाइनेंशियल एडवाइजर के साथ डिस्कस करके ही करना चाहिए। अब समस्या यह है कि फाइनेंशियल एडवाइजर कौन है जी? दुनिया भर के से फाइनेंशियल एडवाइजर घूम रहे हैं जी बस्ता उठा के, पीपल कॉल देम डीएसए। तो डीएसए और फाइनेंशियल एडवाइजर में फर्क इतना ही होता है कि डीएसए बेसिकली रद्दी इकट्ठी करता है, यानी कि आपसे पेपर वर्क कंप्लीट करेगा और पुश कर देगा बैंक में, उसको अपना एनालिसिस कुछ नहीं करना होता। और फाइनेंशियल एडवाइजर प्रॉपर एनालिसिस करेगा कि आपसे फाइल उठाने के बाद, आपसे पेपर लेने के बाद या डिस्कशन के दौरान, कि किस पर्टिकुलर बैंक में आपका लोन बेस्ट कमर्शियल्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट, प्रोसेसिंग चार्जेस, ये वो टर्म्स जैसे इंटरेस्ट रेट चेंज करने की टर्म्स हैं, कहाँ से आपको बेस्ट डील मिल सकती है, तब आपको वो इंटरेस्ट रेट दिलाएगा, मतलब लोन करवाएगा। तो ये फर्क होता है थोड़ा सा। फ्रीक्वेंसी बता दिया मैंने, रेट ऑफ इंटरेस्ट का सिस्टम बता दिया। अब अगर आप ईएमआई चार्ट देखेंगे जब आपके पास लोन आता है जनरली, अच्छा ये मैंने आपको बता दिया था, कार लोन, बिजनेस लोन, पर्सनल लोन, छोटे टर्म के लोन के लिए ये होता है। फ्लोटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने के लिए होता है, किन तरह के लोन के लिए होता है? हाउसिंग लोन, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, फ्लोटिंग, ठीक है, या फिर आपका सीसी लिमिट, वर्किंग कैपिटल लिमिट्स, या वर्किंग कैपिटल के जो लोन्स होते हैं वो सारे फ्लोटिंग रेट पे होते हैं। अब इसमें भी एक कैलकुलेशन और समझ में आती है अगर हम ध्यान से देखें कि भी दोनों में से कौन सा बेटर है, फिक्स या फ्लोटिंग। तो पहली चीज तो फिक्स जो है हर जगह अवेलेबल नहीं है, और फिक्स का एक नुकसान यह भी है कि आपको वो जनरली फ्लोटिंग रेट से थोड़ा महंगा मिलेगा, क्योंकि बैंक को पता है इसको मुझे फुल टेन्योर के लिए मैं इससे रेट नहीं चार्ज कर सकता हूं, मतलब बढ़ा नहीं सकता हूं, तो वो थोड़ा सा हायर साइड पे मिलता है। नॉर्मल अगर आपको 8% मिल रहा होगा तो ये हो सकता है 9 या 10% में मिल रहा हो। तो एक तो ये कैलकुलेशन होगी गड़बड़। इसमें फायदा क्या है कि मार्केट सिचुएशन के हिसाब से मिलेगा, आपको पता होगा कि कब रेट जा रहे हैं, अप जा रहे हैं, कब डाउन जा रहे हैं, तो आपको मार्केट के, इसमें फायदा यह है कि हमेशा फिक्स रहेगा, तो पहले महंगा मिलेगा और फिक्स रहेगा। तो इसमें मान लो हो सकता है आपको 8% मिला, इसमें 9% में मिला, सॉरी इसमें 8% में मिला, इसमें 9% में मिला, ये 9% 4 साल के 5 साल के फिक्स है, और ये 8% में मिला था, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ते बढ़ते 13% हो गया, तो इसमें भी नुकसान हो सकते हैं। बट इन दोनों में एक चीज और इफेक्ट करती है, वो करती है कुछ रूलिंग्स, आरबीआई की रूलिंग्स। किस तरह की रूलिंग्स? कि भी किस तरह के रेट ऑफ लोन पे बैंक आपसे अगर टाइम पूरा होने से पहले आप प्रीपे करते हैं, लोन फुल्ली पे करना चाहते हैं, बैंक को वापस देना चाहते हैं। मान लो आपने 5 साल के लिए 10 साल के लिए लोन लिया और आप उसको 2 साल में 3 साल में बंद करना चाहते हो, तो बैंक क्या आपसे उस केस में पेनल्टी चार्ज कर सकता है? उसका एक क्लॉज ये है कि अगर आपको मार्केट में फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला है तो उसमें बैंक के पास हमेशा राइट्स हैं कि आपसे जब भी आप बंद करने जाओगे आपसे पेनल्टी चार्ज करे। 99% इस तरह के केसेस में आप पार्ट प्रीपेमेंट भी नहीं कर पाते हो, भाई आप पूरा लोन नहीं बंद करना चाहते हो, आप थोड़ा बहुत अमाउंट भरना चाहते हो, तो उसमें भी समस्या रहती है।
स्पेशली छोटे टर्म के लोन, जो जो कार लोन या बिजनेस लोन होते हैं, वे तो पूरा बंद कीजिए या पूरे टाइम चलाइए। बड़ी गंभीर सी स्थिति होती है। नहीं कर सकते फिर इसमें। कर सकते हैं, लेकिन जो शॉर्ट टर्म लोन्स होते हैं उनमें समस्या ज्यादा आती है। जैसे अगर आपको हाउसिंग लोन फिक्स में मिला है तो आप पार्ट पेमेंट कर सकते हो, लॉन्ग टर्म लोन हो गया। लेकिन आप बीएल है 3 साल का, तो उसमें पार्ट पेमेंट अलाउड नहीं है। और एक्चुअली हाउसिंग लोन में भी लिमिटेड होगा कि इतना ही परसेंट कर सकते हैं, इतनी। हाँ, हाउसिंग लोन में भी जो लोन होते हैं पार्ट प्रीपेमेंट, वो भी लिमिटेड सिस्टम होता है उनका कि कितने टाइम तक पे कर सकते हो, कितने, 1 साल में मतलब कितनी बार कर सकते हो, और कितने अमाउंट तक कर सकते हो। वो कंडीशंस रहती हैं, वो सारी चीजें आपको पढ़नी होती है जब आप लोन ले रहे हो। फ्लोटिंग में आप कभी भी लोन बंद कर दीजिए, पार्ट पेमेंट कीजिए, आपको कोई तरह की कोई पेनल्टी नहीं देनी। ठीक है जी। हालांकि उसमें फर्दर कुछ कंडीशंस होती हैं, जैसे बिजनेस बोरोइंग है तो पेनल्टी लगेगी, चाहे फ्लोटिंग है या फिक्स है, और इंडिविजुअल बोरोइंग है तो नहीं लगेगी। यानी कि कंज्यूमर फाइनेंस है, जिसको हाउसिंग लोन बोलिए या आपका कार लोन बोल लीजिए फ्लोटिंग रेट पे, या लैब बोल लीजिए, तो उस पर अगर फ्लोटिंग रेट है और पर्सनल यूज के लिए पैसा लिया गया है तो उसमें पेनल्टी नहीं लगेगी। और अगर आपका बिजनेस पर्पज से लिया गया है तो पेनल्टी लगेगी। तो बहुत सारे छोटे 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 क्लॉज होते हैं जिनको एक कस्टमर को लोन लेने से पहले बहुत अच्छे से सोचना और समझना चाहिए। फ्रीक्वेंसी कितनी है, आपका मार्जिन किस हिसाब से चार्ज कर रहे हैं, क्या वो लॉस में बेच रहे हैं या प्रॉफिट में बेच रहे हैं लोन आपको। अगर लॉस में बेचेंगे तो पक्का वो रिकवर करेंगे आपसे, क्योंकि कोई भी धंधा, कोई भी बिजनेसमैन लॉस में व्यापार नहीं करता है। सब लोग कमाने के बैठे हैं ना भाई, गंवाने के लिए कौन बैठा है। और उनका अपना पैसा तो है नहीं कि भी मशीन रखी हुई है, छाप रहे हैं और बांट रहे हैं। वो भी पैसा कहीं ना कहीं से बोरो करके देते हैं।